हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक डिविडेंड। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, उस चैप्टर में आज ये हमारा 4th वीडियो होने वाला है और वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक डिविडेंड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिविडेंड, जिसमें से वन ऑफ द डिविडेंड काइंड जो हमने पढ़ा था वो था स्टॉक डिविडेंड। ठीक है, तो आज हम मीनिंग भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे और एडवांटेजेस भी देखेंगे स्टॉक डिविडेंड की। एडवांटेजेस जो हैं वो दोनों को मिलती हैं, कंपनी को भी और शेयर होल्डर्स को भी, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एडवांटेजेस को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिनको पता नहीं है कि स्टॉक डिविडेंड होता क्या है, तो सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं कि स्टॉक डिविडेंड का मतलब क्या है। स्टॉक डिविडेंड क्या है? ये एक तरह का डिविडेंड है जो कंपनी कैसे दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। वो कंपनी शेयर होल्डर्स को जो है फ्री शेयर्स इशू कर रही है इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ओवर देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। डिविडेंड क्या है गाइस? डिविडेंड का मतलब है वो पोर्शन अपने नेट प्रॉफिट्स का जो वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग द शेयर होल्डर्स, उसे बोलते हैं डिविडेंड। बट ये डिविडेंड हमेशा इन दी फॉर्म ऑफ कैश हो, ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि एक कंपनी के पास हो सकता है कैश जो है वो इनफ अमाउंट में अवेलेबल ना हो कि वो कैश जो है पे कर सके अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है उसके पास कैश हो बट वो कैश आउटफ्लो करना नहीं चाहती, क्योंकि उसे डर है कि उसकी लिक्विडिटी अफेक्ट हो जाएगी। तो काफ़ी रीज़न हो सकते हैं कि कंपनी जो है स्टॉक डिविडेंड जो है इशू कर रही है। ठीक है, कि कंपनी जो है स्टॉक डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। स्टॉक डिविडेंड जो है क्या चीज़? कि यहाँ पर कंपनी शेयर्स इशू करती है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कि अपने शेयर होल्डर से कुछ भी वो रिटर्न में लेती नहीं है, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शेयर्स इशू करती है। और कैसे इशू करती है? इन अ फिक्स प्रोपोर्शन ओवर देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, कि वो कहती है कि मैं जो है 10% जो है डिक्लेयर करती हूँ कि स्टॉक डिविडेंड दूंगी। तो मतलब जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जितनी भी उनकी करंट होल्डिंग्स हैं, उन पर जो है उन्हें 10% जो है स्टॉक डिविडेंड मिल जाएगा। सपोज कीजिए एक शेयर होल्डर है जिसके पास अभी 100 शेयर्स हैं कंपनी के, तो उसे अगर 10% स्टॉक डिविडेंड देना है कंपनी ने, तो कंपनी कितने देगी? मतलब कि 10 शेयर्स जो है उसे दे देगी एडिशन में। तो 100 + 10 टोटल उसके पास अब कितने शेयर्स हो गए कंपनी के? 110। इन 100 शेयर्स के बदले तो उसने कंपनी को जो है कुछ फंड्स प्रोवाइड किए थे, राइट? तभी उसे कंपनी के 100 शेयर्स मिले थे। बट ये 10 शेयर्स उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं, ये कंपनी ने उसको एज अ बोनस दी है। स्टॉक डिविडेंड में जो फ्री शेयर्स दिए जाते हैं बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स, उन फ्री शेयर्स को बोनस शेयर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको मतलब समझ में आया कि स्टॉक डिविडेंड होता क्या है। अब देख लेते हैं इसकी एडवांटेजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये एडवांटेजेस हैं वो दोनों के लिए हैं, कंपनी के लिए भी हैं और शेयर होल्डर्स के लिए भी हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी के लिए क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज तो यही कि कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होगा। स्टॉक डिविडेंड मतलब कि कोई कैश का आउटफ्लो हो ही नहीं रहा है, शेयर्स की फॉर्म में आप डिविडेंड दे रहे हो, कैश तो जा ही नहीं रहा है बिजनेस में से। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसे जो है, उसे मतलब कि कंपनी को जो है बाहर से, मतलब कि एक्सटर्नल सोर्सेज से फंड्स को प्रोक्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका सारा का सारा जो पैसा है, मतलब उसकी जो सारी की सारी अर्निंग्स है वो बिजनेस में ही रिटेन हो जाएंगी, क्योंकि उसने कुछ भी इन दी फॉर्म ऑफ कैश अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया है। ठीक है, तो ये है पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है कंपनी के लिए? इंक्रीज इन रेपुटेशन। कंपनी की जो गुडविल है, कंपनी की जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी जब कंपनी ये डिक्लेयर करेगी कि मैं जो है अपने शेयर होल्डर्स को स्टॉक डिविडेंड प्रोवाइड कर रही हूँ। क्योंकि जो स्टॉक डिविडेंड है उसे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं एज अ फेवरेबल न्यूज़ परसीव करते हैं, उनके लिए वो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हें स्टॉक डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इससे जो है कंपनी की गुडविल और रेपुटेशन भी इंक्रीज होती है। थर्ड इंपॉर्टेंस या कह लीजिए थर्ड एडवांटेज क्या है स्टॉक डिविडेंड प्रोवाइड करने की?
वो है हेल्प इन केस ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कई बार ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास एडिक्वेट अर्निंग्स तो होंगी बट कंपनी के पास कैश नहीं होगा, क्योंकि जो कंपनी के कस्टमर्स हैं उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं की परचेज्ड गुड्स या सर्विसेज के लिए, मतलब कि रिसीवेबल्स की फॉर्म में जो है कंपनी का पैसा पड़ा हुआ है पर कैश नहीं है कंपनी के पास अपने शेयर होल्डर्स को कैश डिविडेंड देने के लिए। तो इस तरह की सिचुएशन में जो स्टॉक डिविडेंड है वो काफ़ी हेल्पफुल जो है होता है कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये थे 3 एडवांटेजेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टॉक डिविडेंड टू दी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। अब हम पढ़ेंगे शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्हें क्या एडवांटेजेस होते हैं जब उन्हें स्टॉक डिविडेंड मिलता है कंपनी से। तो सबसे पहला जो यहाँ पर एडवांटेज लिखा है वो है इंक्रीज इन द फ्यूचर डिविडेंड्स। यहाँ पर बात की जा रही है कि 100 शेयर्स जिसके पास हैं उसको 10% स्टॉक डिविडेंड मिला, मतलब उसको 10 शेयर और मिल गए, टोटल हो गए 110 शेयर। अब मुझे आप ये बताइए, पहले कंपनी जो है ₹1 पर शेयर डिविडेंड देती थी। ठीक है, तो मतलब कि 100 जो है रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़ जो है डिविडेंड मिलता था इस शेयर होल्डर को। अब उसके पास उस कंपनी के 110 शेयर्स हैं। अब कंपनी जब फ्यूचर में डिविडेंड देगी इन द फॉर्म ऑफ कैश तो उसको कितना डिविडेंड मिलेगा? 110 इंटू 1 इज इक्वल टू 110 कि फ्यूचर में जो डिविडेंड है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है एडवांटेज है शेयर होल्डर्स के लिए। दूसरा एडवांटेज क्या है? इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, कि जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट में ये बहुत ही फेवरेबल न्यूज़ की तरह परसीव किया जाता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को स्टॉक डिविडेंड दे रही है। ठीक है, इससे जो कंपनी की गुडविल है वो इंक्रीज होती है, मार्केट वैल्यू जो है उसके शेयर्स की वो इंक्रीज होती है। ठीक है, कंपनी पेइंग स्टॉक डिविडेंड इज बिलीव टू बी अ ग्रोइंग कंपनी, कि वो कंपनी जो है ग्रो कर रही है, कि वो स्टॉक डिविडेंड दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। ठीक है, और उससे क्या होगा, कंपनी के जो शेयर्स हैं उसके मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और जब मार्केट प्राइस बढ़ेंगे तो मतलब हमारे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, वो कैपिटल गेन अर्न कर सकते हैं बाय सेलिंग दो शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज क्या लिखा है? नो रिडक्शन इन द प्रोपोर्शनल ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर्स। यहाँ पर स्टॉक डिविडेंड में कंपनी क्या कर रही है? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही कंपनी के शेयर्स इशू कर रही है। वहीं आप सोचिए अगर कंपनी ने पब्लिक इशू कर दिए होते शेयर्स तो उससे क्या होता? जो प्रोपोर्शनल ओनरशिप है वो रिड्यूस हो जाती, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स आते कंपनी में। ठीक है, बट स्टॉक डिविडेंड में क्या हुआ कि कंपनी ने तो कोई नए इन्वेस्टर इनवाइट ही नहीं किए, उसने अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को ही कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए और उससे किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं होगा इन दी प्रोपोर्शनल ओनरशिप ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये भी जो है एडवांटेज है स्टॉक डिविडेंड का शेयर होल्डर्स के लिए। तो आई होप सो कि ये जो एडवांटेजेस थे, जो ये मीनिंग था स्टॉक डिविडेंड का जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।